पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का पोलन सेक से एक ही पुष्प या एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एंथर है। एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा। इस क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। जैसे देखो, एक ही फ्लावर के बीच हो सकता है, एक ही फ्लावर के स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंच जाए, है ना, पोलन ग्रेन। या एक ही पौधे के दो फ्लावर के बीच हो सकता है, या एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के फ्लावर के बीच हो सकता है। पोलिनेशन को डिटेल में देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये फ्लावर्स का डायग्राम है। फ्लावर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बाइसेक्सुअल और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कैसे होंगे? जिसमें एक ही फ्लावर में स्टेमन भी लगा हो और पिस्टिल भी लगा हो। इसमें देखो, स्टेमन और पिस्टिल दोनों लगे हैं, इसका मतलब इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और मोनोसियस फ्लावर भी कह सकते हैं। मोनोसियस क्यों? क्योंकि मोनो मतलब एक, तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों लगे हैं ना, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर हैं, इसलिए इसको हम मोनोसियस भी कहते हैं। अगला है डायोसियस। डायोसियस क्यों कहते हैं इनको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को? क्योंकि यहाँ तो यूनिसेक्सुअल है, तो इसको हम मोनोसियस कहना चाहिए ना, पर इसको हम डायोसियस कहते हैं क्योंकि इसमें एक फ्लावर के अंदर पिस्टिल और स्टेमन नहीं मिलते, दो अलग अलग फ्लावर के अंदर मिलते हैं, इसलिए इसको हम डायोसियस कहते हैं। तो एक ऐसे हो सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक तो इसमें केवल स्टेमन ही हो, या फिर केवल कार्पल, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, केवल पिस्टिल हो, है ना। तो ऐसे हो सकते हैं। अब प्लांट में भी इसके अलग अलग लगे हो सकते हैं। देखते हैं प्लांट में। देखो, ये एक प्लांट है, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसे? इसमें जो फ्लावर लगे हैं वो बाइसेक्सुअल है। देखो, इसमें स्टेमन भी लगा है और इसमें पिस्टिल भी लगा है फ्लावर के अंदर, तो इसको हम मोनोसियस प्लांट भी कहेंगे और मोनोसियस फ्लावर भी कहेंगे। पर इस प्लांट में देखो, एक फ्लावर में केवल पिस्टिल लगे हैं, है ना, और एक फ्लावर में केवल स्टेमन लगे हैं। मतलब एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन नहीं लगे हैं, अलग अलग फ्लावर में लगे हैं, पर एक ही प्लांट के अंदर लगे हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? मोनोसियस प्लांट कहते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर पिस्टिल और स्टेमन दोनों हैं। पर फ्लावर को हम क्या कहेंगे? डायोसियस कहेंगे, क्योंकि इसमें पिस्टिल अलग फ्लावर में है और स्टेमन अलग फ्लावर में है। एक ही फ्लावर में अगर होते तो इनको हम मोनोसियस कहते। मतलब फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे और प्लांट को बाइसेक्सुअल कहेंगे। इसके बाद एक टाइप होता है प्लांट, देखो ऐसे कंडीशन हो सकता है कि एक प्लांट में केवल पिस्टिल वाले फ्लावर लगे हों, है ना, जिसमें पिस्टिल केवल हो, और एक प्लांट ऐसा हो कि फ्लावर के अंदर केवल स्टेमन लगे हों, है ना। ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? डायोसियस प्लांट। और फ्लावर को भी डायोसियस फ्लावर कहेंगे, या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं पॉलिनेशन को डिटेल से। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। किसी किसी बुक में पॉलिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है और किसी किसी बुक में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ 3 टाइप में डिवाइड कर किया हूँ, हम 3 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो किसी किसी बुक में इस जिटोनोगेमी को भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर रखा जाता है। तो पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। फिर जिटोनोगेमी दूसरा, तीसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जेनोगेमी कहते हैं। चलिए इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। जब पोलन ग्रेन एक ही पुष्प के पोलन सेक से उसके ही स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं। डायग्राम में देखिए, जब पोलन ग्रेन एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, मतलब ये एक ही फ्लावर है
तो इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाएगा। इसी फ्लावर के स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर स्टिग्मा तक जाएगा इसी फ्लावर में। तब इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाता है। पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है। तो ऑटोगेमी क्या होता है, बेसिकली एक ही फ्लावर के अंदर होता है ना, इसमें से इसमें नहीं जाएगा। अगला देखते हैं जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या होता है, जब एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच पॉलिनेशन होता है, अर्थात एक ही पौधे के किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है, तब उसे हम जिटोनोगेमी कहते हैं। चलिए डायग्राम में देखो, एक ही पौधे के दो फ्लावर के बीच होता है ना, तो इस फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा तक आ जाए, तब इसको हम क्या कहेंगे, जिटोनोगेमी। तो यह बाइसेक्सुअल प्लांट में भी हो सकता है, और इस टाइप के मोनोसियस प्लांट और डायोसियस फ्लावर इस टाइप के प्लांट में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें से जो पोलन ग्रेन है इसमें आ सकता है इसके स्टिग्मा तक, है ना, इसलिए इसमें भी जिटोनोगेमी होता है। तो एक प्लांट के दो पुष्पों के बीच पॉलिनेशन होता है, तब उसको हम जिटोनोगेमी कहते हैं। तीसरा है जेनोगेमी। जेनोगेमी में क्या होता है, जब पॉलिनेशन की क्रिया एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के मध्य होता है, तब उसे जेनोगेमी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें के पोलन ग्रेन इसमें आ सकते हैं, इसमें के पोलन ग्रेन इसमें भी आ सकते हैं, और इसमें के पोलन ग्रेन इसमें आ सकते हैं, इसमें के पोलन ग्रेन इसमें आ सकते हैं, और इसमें भी आ सकते हैं। तो यह बेसिकली सभी टाइप के प्लांट में हो सकता है, क्योंकि यह दो प्लांट के मध्य होता है। तो सेम स्पीसीज के मान लो प्लांट है, ये भी मैंगो का प्लांट है, मान लो ये भी मैंगो का प्लांट है, तो इस प्लांट में से पोलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा में आ जाए, इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में, तब इसको हम क्या कहेंगे, जेनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। मतलब एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, है ना, तब उसको हम जेनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इतने ही देखते हैं।